मित्रों, हिंदी साहित्य के केंद्र में दो शब्द यथार्थवाद और आदर्शवाद अक्सर देखने को मिलता था। मुंशी प्रेमचंद के पहले जितने भी रचनाकार थे, अपने रचनाओं में ज़्यादातर आदर्शवादी शब्दों को केंद्र में रखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी भी अपने शुरुआती दिनों में अपनी रचनाओं में यथार्थवाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जीवन वैसा नहीं है, जीवन आदर्शवादी नहीं है, जीवन में सब कुछ सही नहीं होता है। अतः उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं न कहीं आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ जाते हुए दिखाया। उन्होंने देखा कि क्यों न कहानी के प्रधान कहानी के नायक को एक किसान बनाया जाए। क्या ये ज़रूरी है कि कहानी का नायक कोई 6 फीट लंबा बलिष्ठ नौजवान, सजीला नौजवान हो? क्यों न होरी जैसा जीवन के साथ संघर्ष करता हुआ व्यक्ति हो? उन्होंने दिखाया कि होरी किस प्रकार से जीवन का संघर्ष करता है और अंत दिनों में अपने किस हिसाब से वो मृत्यु को वर्ण करता है, जो किसी जानवर से सरीका था। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद जी का यह कदम मुझे लगता है हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं कि हिंदी साहित्य के और वेस्टर्न लिटरेचर में 100 साल का जो गैप था, उन्होंने महज 20 वर्षों के कम अंतराल में उस गैप को पाटा अपनी रचनाओं के द्वारा। और कहीं न कहीं हिंदी साहित्य वेस्टर्न लिटरेचर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए प्रतीत होती है। मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाओं के बाद, उनके इस प्रयास के बाद ही बाकी के जितने भी रचनाकार हुए, कहीं न कहीं उनकी जो रचना है यथार्थवाद की तरफ, ज़्यादातर रचनाएं यथार्थवाद की को केंद्र में रख के किया गया।